यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। किले का प्रवेश द्वार मार्ग से दिखलाई पड़ता है। इसकी पुरातात्विक महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक के रूप में अपने अधिपत्य में ले रखा है। इस किले के द्वार पर अनेक पाषाण मूर्तियां हैं। ध्यान से देखने पर कई मुद्राओं में अप्सराओं की मूर्तियां दिखलाई पड़ती हैं। कर्ण में कुंडल, पैर में पायल, हाथ में वीणा, केश विन्यास, अधोवस्त्र, भुजबल में किया गया श्रृंगार मनमोहक नजर आता है। ऐसा लगता है मानो देव लोक में विचरण कर रहे हों। हाथी किला के प्रवेश द्वार की इन दीवारों पर अनेक मूर्तियां लगी हुई हैं। इन्हीं मूर्तियों के बीच भगवान शिव की उपासना में लीन रावण की दुर्लभ प्रतिमा लगी है, जिसे गौर से देखने पर ही पता चलता है कि यह रावण की प्रतिमा है। वह भी भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर अपने लिए किसी वरदान को पूरा करने भगवान शिव के शिवलिंग पर अपने शीश काट चढ़ा रहे हैं और मानो कह रहे हो, शिव शंकर आप मुझे वरदान दो, नहीं तो मैं अपना अंतिम शीश भी आपके शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। भगवान शिव की उपासना में लीन रावण की ऐसी दुर्लभ प्रतिमा शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। रतनपुर पुराना प्राचीन नगरी है। यहाँ पे राजा महाराजाओं का एक किला और गढ़ है। यहाँ छत्तीसगढ़ का ये राजाओं का 1000 वर्ष तक ये राज किया और यहाँ पर बहुत प्राचीन कलाकारी कृतियाँ और किलाओं में इनका अवशेष मूर्तियाँ बहुत से ये हैं जो देखने के लायक हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे गज किला के नाम से प्रसिद्ध है, जो किला के प्रथम गेट के पास में कई प्रकार की कल्चुरी समय में चित्रकारी कलाकारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जहाँ पे दशानन रावण की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर शिव जी का लिंग बना हुआ है जिस पर वह रावण अपना सिर काट करके चढ़ा रहे हैं। उसके आगे में गज किला है। गज किला में काफ़ी राजाओं के हाथी घोड़े सभी वहाँ पे मौजूद थे और उनके चारों तरफ खाइयाँ लगी हुई है जहाँ पे पानी से भरा हुआ था। आगे चल करके ये वहीं से सुरंग है जो बादल महल को जाती है, जूना शहर को। रावण अपना भक्ति के समय में अपना भगवान भोले शंकर जी को खुश करने के लिए अपना सिर काट करके चढ़ाते रहे। मूर्ति यहाँ आजू बाजू तो और कोई कहीं की किला पे ऐसा यहाँ पर पाया नहीं गया है छत्तीसगढ़ में, जो रतनपुर में देखने के लिए कई दूर दूर से लोग आते जाते हैं और देखते हैं। देख करके आगे भी घूम फिर के अपना प्रवास को अपना सफल बनाते रहते हैं। कहते हैं दशानन रावण के 10 सर थे। वह महाज्ञानी थे। उस जैसा प्रकांड पंडित कोई नहीं था। इस प्रतिमा को तन्यता से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि दशानन रावण अपने सर को काट काट कर अर्पण कर रहे हों। भग्नावेश हो जाने की वजह से संपूर्ण भुजाएं दिखलाई तो नहीं देती है। शरीर में चक्र, कुंडल, कंकड़हार, यज्ञोपवीत और कटी सूत्र धारण किए हुआ रावण दिखलाई पड़ता है। उसके मुख को देखने पर दुस्साहस और अहंकार दिखलाई पड़ता है। दाईं ओर शिवलिंग पर अर्पित किए गए रावण के शीश स्पष्ट दिखलाई देते हैं। ये छत्तीसगढ़ एक गढ़ इसको ही माना जाता है, जो रतनपुर एक समय राजधानी के रूप में जाना जाता था। यहाँ प्राचीन किला है जो कि मध्य में रतनपुर के गज किला के नाम से और इसको पूरा देश में जाना जाता है। इसको पर्यटक इसको दार्शनिक रूप से आते हैं। यहाँ कलचुरी राजाओं द्वारा जो 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। ये पूरा किला तालाबों से घिरा हुआ था जो कि बाहरी आक्रमण न हो सके, इसलिए कलचुरी राजाओं ने इसको घेरवाया था। रतनपुर के इतिहास पर अक्सर लेख लिखने और जानकारी एकत्रित करने वाले इतिहासकारों की माने तो राजा रत्नदेव यहाँ आए तो उन्होंने गज किला का निर्माण करवाया और रतनपुर को राजधानी बनाया। इसे गज किला नाम इसलिए दिया गया कि किला की आकृति हाथी के समान थी। इनके अनुसार रावण शिव का उपासक था और परम भक्त भी था। शिव को प्रसन्न करने रावण अपने शीश काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है।
उनके अनुसार इस प्रतिमा को कहीं बाहर से लाकर इस किले के द्वार पर लगाया गया है। रावण के साथ साथ अन्य मूर्तियों की दुर्दशा पर सवाल उठाते हुए पुरातत्व विभाग को इसके संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। पौराणिक इतिहास में रतनपुर राजधानी रही है, कलचुलियों का राजधानी रहा है। रत्नदेव प्रथम ने इसको राजधानी बनाया था और जिस कल्पना के साथ पहाड़ों से घिरा हुआ ये रतनपुर की जो नगर है, तो सुरक्षित एक किला है जिसके 3 तरफ पानी से भरा हुआ सुरक्षा की दृष्टि से उसको हम लोग खैया तालाब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इमली का बहुत बड़े पेड़ था और ये सामने जो गज किला का जो गेट है, उस गेट में बहुत पुरानी कलाकृतियाँ उकेरी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर हाथी किला का जो गेट है, वहाँ पर रावण का एक मूर्ति है और रावण के सामने एक शिव जी की शिवलिंग है और उसमें ये बताया जा रहा है कि रावण अपने सिर को काट के शिव जी पर चढ़ा रहे हैं। और ये इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था और उसी शिव भक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इसलिए की गई है कि इतिहास में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इस शिव भक्ति के प्रति ये जो कलाकृति है उसको देखें और भक्ति भाव से और धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आस्था हो। रतनपुर प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करता था। आज भी इसके अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राजाओं ने लगभग 1000 साल राज किया। कहते हैं कि कलचुरी राजाओं के समय गज किले पर बनाई गई मूर्तियाँ हैं, जिन पर कलाकारी का अनूठा चित्रण दिखलाई पड़ता है। दशानन रावण की शिव उपासना वाली मूर्ति पर कुछ इस तरह से बतलाते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में रावण की ऐसी अलौकिक प्रतिमा कहीं भी देखने सुनने नहीं मिलती।